हेलो इंजीनियर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से एक नए कंस्ट्रक्शन ब्लॉग में आपको एक नए साइट के बारे में नई जानकारी देने आए हैं। सबसे पहले आ जाए सिविल इंजीनियर, अगर फ्रेशर किसी कंपनी में आप अपॉइंट होते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो आपको अगर सपोज कीजिए एक नए साइट को दे दिया जाए और साइट को बेसिक से वर्क करवाना हो। जैसे कि आप मेरे सामने एक साइट देख रहे हैं, ये ओपन बाउंड्री के अंदर जो हमारा देख रहे हैं, ये पाइपलाइन मशीन खड़ा हुआ है और उस साइड से देख रहे हैं कि हमारा उधर एक बेड तैयार हो चुका है। ये हमारा कंपनी का नया सेट है जिसमें हमें वर्क के लिए, आप पहले से जान रहे हैं कि पहले मुझे जो है एक नए प्रोजेक्ट में दिया गया था जो आरडी हाइट के नाम से जाना था। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसमें कुछ बेसिक सीखने को दिया गया था ताकि हम कुछ सीख सके और सीखने के बाद अपने नॉलेज को इन्हेंस करें और नॉलेज को इन्हेंस करने के बाद नए प्रोजेक्ट जब मिले तो उसे हम एक्सिक्यूट कर सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप भी एक इंजीनियर हो, एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन करते हो तो आपको दिक्कत ना हो, आपको कठिनाई ना हो, किसी काम को बेसिक से स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो, तो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो से सीख रहे होते हैं, इन फ्यूचर कहीं आप ज्वाइन करते हो, आपको ज्यादा समस्या नहीं होता, क्योंकि आप इस प्रोजेक्ट में पूरे बेसिक से, यानी कि आपको फाउंडेशन से, जो मेरा फाउंडेशन तैयार होता है, फाउंडेशन से लेकर टेरिस तक का पूरा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आज से मेरा ये साइट मुझे ही अपॉइंट किया, 2 इंजीनियर्स के लिए दिया गया है साइट को। जो देखिए मेरे सामने एक इंजीनियर वहां है और एक मैं हूं, तो हम दोनों को मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस साइट पे हमें अगर बेसिक वर्क करना हो तो करना क्या था। जैसे आप देख रहे हैं मिट्टी रखा हुआ है, उस साइड देख रहे हैं कि पोकलैन एक्सवेटर मशीन है, ठीक है। तो इस दोनों की सहायता से जो हमारा प्रोजेक्ट का ड्राइंग था, उस ड्राइंग के अनुसार जो हमारा फ्लोर एरिया है, उस एरिया में क्या किया गया, सबसे पहले मिट्टी को एक्सवेट करवाया गया और एक्सवेट कराने के बाद एक बेड तैयार किया गया, एक हार्ड स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जिसके ऊपर हम क्या करें, फाउंडेशन को बना सके। फाउंडेशन बनाने से पहले हमारे बेड को तैयार करने में क्या क्या लगा, किन किन चीजों का उपयोग किया गया ताकि एक हार्ड स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाए, वो हमारे सामने आप दे सकते हैं। तो चलिए हम बताने का प्रयास करेंगे कि इस बेड को तैयार करने में क्या क्या चीज कि किन किन नॉलेज का उपयोग करना पड़ा और किन किन मशीनों का, किन किन मटेरियल्स का उपयोग किया गया। तो ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहे और इस चीज को आगे तक देखते रहें, ठीक है। अगर आप इस बेड को देख रहे हैं, इस बेड जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, एक बेड तैयार किया गया जो अभी पीसीसी वर्क नहीं हुआ। इस बेड के ऊपर एक पीसीसी वर्क होना, आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये साइड से आप देख सकते हैं, साइड से आप देख सकते हैं जो हमारा क्या है, एग्रीगेट डाला गया है। नीचे से वाटर क्या कर रहा था, सीपेज कर रहा था, इस कारण से इसको क्या किया गया है, पहले एग्रीगेट को फिल किया गया है, फिल करने के बाद जो है इसमें एश डाला गया है ताकि पानी सीप ना कर जाए। और फिर इसके ऊपर एक बेड तैयार किया जाएगा कंक्रीट का। और कंक्रीट बेड तैयार करने के लिए मैनुअली नहीं, मैनुअली होगा लेकिन मैनुअली के साथ साथ मशीनरीज उपयोग किया जाएगा। मेरे सामने देख सकते हैं, ये पाइपलाइन है। बड़ी स्ट्रक्चर जब भी बनती है, बड़ी प्रोजेक्ट जब भी होती है जिसमें करोड़ों की बात की जाती है, तो मैनुअली से ज्यादा मशीनरी पर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो इस फाउंडेशन को एक्सीवेशन वर्क से लेकर जो भी एक्सक्यूट किया, उस चीज के बारे में हमारे सामने जो इंजीनियर हैं सूरज सर, वो बताने का आपको प्रयास करेंगे। तो चलिए सूरज सर के पास चलते हैं और इस चीज के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेते हैं। उसके बाद फाउंडेशन बनने का भी वीडियो आपके सामने लाएंगे और उसके बाद फिर अपने ऑफिस दिखाएंगे कि नया साइट पे ऑफिस कैसा होता है और ऑफिस में क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। तो चलिए बने रहें। तो हम सर के पास आ गए और सर से जानने का प्रयास करेंगे सर कि हमारा जो फाउंडेशन का बेस तैयार होने वाला है, जो पीसीसी वर्क होने वाला है, उससे पहले हम एक्सप्रेशन किए और उसमें क्या क्या करना पड़ा हमको इस बेड को मजबूत बनाने के लिए। सर, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप साइट देख रहे हैं, ये साइट का डेप्थ कैसे तय किया गया है। तो ये साइट का डेप्थ एज पर ड्राइंग का या फिर जो हमारे बेसमेंट है उसके हाइट, रिक्वायर्ड हाइट के हिसाब से इसमें एक्सकेवेशन किया गया है कि हमारे ग्राउंड यानी नेचुरल एग्जिस्टिंग ग्राउंड जो होते हैं या रोड होते हैं, जो आसपास की मतलब टेम्पररी नहीं बल्कि हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे रोड होता है या सीवेज लाइन निकला हुआ रहता है, तो उसको हम एक वहां से आरे लेकर करके हम इसमें फिक्स करते हैं कि हमारा एक्सकेवेशन डेप्थ कितना रहेगा। अगर वो हो जाता तो उसके बाद क्या है कि हमारा इसमें हार्ड स्ट्रेटा का वो आता है कि हम इसको हार्ड स्ट्रेटा प्रोवाइड करें ताकि हमारा फाउंडेशन जो है कि वो सेटल डाउन ना करे। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें 2 तरह का हार्ड स्ट्रेटा को तैयार करने के लिए दिया गया है कि आपका एक पहले है तो कि आप इसमें देख रहे हैं कि बोल्डर्स का यूज किया गया है। बोल्डर्स लगभग इसमें 1 से 1.5 फीट का यूज किया गया है थिकनेस का। ये बोल्डर्स आपको साइड से दिखाई दे रहा है कि बोल्डर्स वगैरह दिया गया है। 40 mm 50 mm का इसमें जो है एग्रीगेट दिया गया है।
लाइक एग्रीगेट इसको बोल्डर ही कहा जाता है। 60 mm प्लस 75 mm का जो रहता है बोल्डर कहा जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि स्टोन क्रश है, स्टोन डस्ट है, जिसका भी इसका भी जो थिकनेस है लगभग 5 से 6 इंच, दैट मीन्स 150 mm के आसपास दिया गया है। इतना करने के बाद क्या होता है कि इसमें प्रोसेस होता है कि आप इस पर रोलिंग करवाएं या कुछ ऐसे चीजों से इसको उसको बोलते कंसोलिडेशन करवाना। कंसोलिडेट करवा करके इसका जितना भी है इसमें एयर वाइट्स में भरे होते हैं या वाटर जितने भी रहते हैं उसको निकाल करके इसको हार्ड कर लिया जाता है। ये तो मेरा हुआ कि टेम्पररी इसको बेड तैयार करना, WBM। अब उसके बाद जो होता है क्या कि अब इसमें हम लोग PCC वर्क करते हैं। PCC वर्क इसलिए करना जरूरी होता है कि हमारा PCC एक फ्लैट या फिर एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर हम लोग ये तय करते हैं हमारा लेआउट पोजिशनिंग। दैट मीन्स कि हमारा कौन सा कॉलम कहाँ पे रहेगा, मेरा कौन सा लेआउट के हिसाब से मेरा कहाँ रिटेनिंग वॉल आएगा, कहाँ लिफ्ट आएगा, कहाँ मेरा सम्प होगा। तो सबसे पहले मेरा इनिशियली वर्क होता है कि हम एक PCC फाउंडेशन को शुरू करने से पहले PCC बेड तैयार करें, हार्ड स्ट्रेटर तैयार करें। उसके बाद हम लोग लेआउट के माध्यम से, लेआउट की मदद से फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये तो आपका है इनिशियल। जब आप कहीं भी साइट शुरू करेंगे तो ये आपका इनिशियल पोजीशन है या इनिशियल प्रोसीजर है किसी काम को आगे प्रोसीड करने के लिए। तो ये था आपका कि आगे किसी तरह से लेआउट को आगे करके फिर अपना काम शुरू करें। अब जनरली क्या है कि अब PCC होगा तो आप लोग को मैं कोशिश करूंगा, बहुत ही मेहनत के साथ ये ब्लॉग तैयार किया जा रहा है आप लोग के लिए स्पेशली, कोशिश करूंगा कि जब PCC होगा तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। हालांकि आप देख रहे हैं ये जो आपको ग्रीन लाइन या येलो लाइन जो दिख रहा है, ग्रीन लाइन का जो पंप लगा हुआ है, ये मेरा RMC से यानी रेडी मिक्स्ड कंक्रीट बन करके आता है और दैट मीन्स TM में मेरा कंक्रीट बन करके आता है और पाइप के थ्रू वहां तक जहां तक इसको रिक्वायर्ड लेंथ है वहां से हम लोग कंक्रीटिंग स्टार्ट करते हैं। इसका भी प्रोसेस आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे कास्टिंग किया जाता है। हालांकि कास्टिंग में ज्यादा वो सीखने का प्रोसीजर नहीं है, बस इतना ध्यान रखना होता है कि उसका लेवल देखना है और ग्रेड चेक करना है। और भी टेक्निकल चीजें होते हैं जैसे सेग्रीगेशन क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होता है, वो सब भी बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन फिलहाल आप हम लोगों से जुड़े रहिए, बस इतना ही कहूँगा। जैसा कि हमने बताया कि जब हमारा कंक्रीट का काम स्टार्ट होगा तो फिर हम आपको वो भी दिखाएंगे। दिखाने से पहले आप मेरे सामने देख लीजिए कि ये TM मशीन है, यानी कि RMC के द्वारा होता है, रेडी मिक्स कंक्रीट इसमें फिल किया हुआ है। इसका एक प्लांट होता है और प्लांट से इसको क्या कहता है गाड़ी में भर के लाया जाता है और लाने के बाद हमारी जो साइड पे जो पाइप जो कंक्रीटिंग पाइपिंग करता है, जो पाइपलाइन के माध्यम से मशीन जाता है, उसमें इसका सेटअप किया जाता है। सेटअप करने के बाद यहाँ से उसमें जो कंक्रीट है, TM में जो कंक्रीट है हमारा, उस कंक्रीट को खाली करके इस मशीन में डाला जाता है और यहाँ से प्रेशर बाय प्रेशर के द्वारा, ये पाइप है, इस पाइप के द्वारा क्या होता है कंक्रीट हमारा जहाँ साइट है जहाँ पे हमको कास्टिंग करवाना है कंक्रीट का, PCC वर्क करवाना है, RCC वर्क करवाना है, जो भी करवाना है, अगर हमको कंक्रीटिंग करवाना होता है तो हम यहाँ लेकर आते हैं। जैसा कि आप मेरे साइट पे देख सकते हैं PCC वर्क के लिए हमारा साइट रेडी है। रेडी करने से पहले, कंक्रीटिंग करने से पहले हमारी प्राथमिकता रहती है श्री गणेशाय नमः। उसके लिए जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो लोग और हमारी इंजीनियर्स टीम जो भी है वर्कर्स हैं, सारे लोग इकट्ठा होंगे। पहले पूजा की जाएगी साइट पर, उसके बाद जो है हमारा काम स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए पूजा से लेकर कास्टिंग तक हर एक्टिविटी को आपसे रूबरू कराते रहते हैं। हमारा कैसे कैमरा हम चेक कर ली ना, बोलो चेक करे की चीज देखो वीडियो कहीं चलिए और इस तरह से हमारे साइट पे फाइनली कंक्रीटिंग स्टार्ट हो गया है
और कंक्रीट जो हमारा पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ तक आ रहा है। आप सामने देख सकते हैं कि वहाँ पे टीएम मशीन लगा हुआ है और टीएम मशीन के साथ साथ हमारा पाइपलाइन मशीन, जिसके प्रेशर के कारण कंक्रीट जो है पाइप के माध्यम से यहाँ तक सप्लाई होता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसकी रफ्तार क्या होती है और किस रेशियो से ये कंक्रीट कास्ट करता है। ठीक है, फाइनली हम आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे कि कितने समय के बाद हम इसके माध्यम से कितने एरिया में कास्टिंग किए हैं, कितना वॉल्यूम कास्टिंग हो चुका है। ठीक है, फाइनली तक मतलब हमारा बेड तैयार होते तक आपको अपने साथ लेकर चलते रहेंगे साइड पे और दिखाते रहेंगे हर एक्टिविटी को। भर रात कास्टिंग चला और अभी भी कास्टिंग चल ही रहा है। दिन का अभी 10 बज के 10 मिनट हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमारा कास्टिंग नहीं हुआ है। रात से लेकर अभी तक कास्टिंग प्रोसेस में ही है। जब कंप्लीट होगा तो कंप्लीटेशन के बाद जो हमारा लुक है, कास्टिंग का जो एरिया है वो कैसा दिखता है, कैसा फिनिशिंग है, वो चीज़ भी आपको दिखाएंगे। तब तक आप बने रहिए साइड पे। देख रही है मेरे पंप के द्वारा क्या हो रहा है, कास्टिंग। सारे लेबर लोग कास्टिंग कर रहे हैं। कास्टिंग स्टार्ट का लगभग 18 घंटा हो चुका है और ये हम लोग लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं। कुछ ही देर के बाद हमारा कास्टिंग समाप्त होगा। फिर लास्ट हम पीसीसी का पूरा फिनिशिंग आपको एक बार शेयर कर देंगे।